हिंदी ये राष्ट्रभाषा है, ये गलत है। कि महाराष्ट्र सैनिक जो है वो संविधान का अपमान करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जब मैं जय भारत की बात करता हूं तो जय महाराष्ट्र या फिर भारत के सभी राज्यों की जय मैं पहले ही कर देता हूं। अभी हम लोग राज साहब ठाकरे का एक स्पीच जो उन्होंने उत्तर भारतीय या फिर कह लीजिए कि भारत के किसी भी राज्य से महाराष्ट्र में जाने वाले सभी भारतीय के लिए उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी थी। तो इस चेतावनी को हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे कि क्या उन्होंने जो कुछ कहा था वो हमारा संविधान सेम टू सेम वही कहता है या कुछ अलग कहता है, या फिर इस वीडियो को आप लोग ऐसा समझ लीजिए जैसा आपने टाइटल में देखा है कि क्या राज ठाकरे और उनके लोग भारतीय संविधान का अपमान करते हैं। इस बात में कहाँ तो सच्चाई है, उन्होंने क्या सही बोला क्या गलत बोला, वो सब चीज इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट सबसे पहले राज ठाकरे जी का ये छोटा सा क्लिप हम लोग देखते हैं। विनय दुबे जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तर भारतीयों के सामने आके आपकी बात कहें तो बेहतर होगा। मैं बोला ठीक है, मुझे क्या, मैं आता हूँ। ठीक है, जो सच है, सच तो कड़वा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए वो भी। ओके। हिंदी भाषा, यानी मैं जब स्कूल में था तो तब से मेरी हिंदी अच्छी है। मुझे पता है कि कौन से अक्षर के नीचे नुक्ता देना है। ओके, नुक्ता भी लगाना पता है सर को। हिंदी भाषा अच्छी है, बहुत सुंदर भाषा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, लेकिन हिंदी ये राष्ट्रभाषा है, ये गलत है। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रभाषा का निर्णय कभी हुआ ही नहीं। राइट। ये जो मैं बोल रहा हूं, अभी इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें हैं, जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सर की बात बिल्कुल सही है। तो जैसे हिंदी भाषा है वैसे ही मराठी भाषा है, वैसे ही तमिल भाषा है, वैसे ही गुजराती भाषा है, इस राष्ट्र की भाषा है, ये सारी भाषाएं हैं। ओके। लेकिन आपके प्रदेश में आपके लोगों को कुछ मेरी बातें समझानी है, इसलिए मैं आज हिंदी में भाषण करूंगा। मैं भी ताली बजा देता हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। जो यहाँ पे हुई मारपीट हुई, जो फेरी वाले हैं उनको भी इसी चीज का सामना करना पड़ा हमारे लोगों से। ये गलत है। मुझे लगता है कि एक पहली बार हम लोग हमारा देश समझ ले। ठीक है, समझा दीजिए। हमारा देश, हमारी देश की घटना क्या है, हमारा देश कहता क्या है, हमारे देश के कानून क्या है, वो एक बार अगर हम लोग समझ ले तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें समझने के लिए बहुत आसान रहेगी। ओके। लोग कहते हैं कि राज ठाकरे और उसके पार्टी के लोग जो है, उनके महाराष्ट्र सैनिक जो है वो संविधान का अपमान करते हैं। संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है। सही है। वो जो इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट जो है उसके बारे में कहते हैं। अच्छा। मुझे लगता है कि इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट किसी ने पढ़ा ही नहीं है। ओके। हम लोग बस एक हवा में बात करते हैं कि इस देश में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा वो नहीं कहता। फिर क्या कहता है सर? वो कायदा अगर आप पढ़ ले ठीक से तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपको एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आना है, ओके, अगर आप आते हो, ठीक है, तो आने के वक्त आपको पहले पुलिस स्टेशन में आपको बताना पड़ता है कि आप कौन हैं, ऐसा, किस काम से आए हैं, आप कहाँ रहने वाले हैं, आपको अगर जॉब मिली है तो किसने आपको जॉब दी है, उसका एक सर्टिफिकेट लगता है। ये सारी चीजें उसमें दी है। ऐसा होता है क्या? एक ही बात पकड़ते हैं कि एक राज्य से निकले लोग और दूसरे राज्य में चले गए, ऐसे नहीं होता। ओह। जो असली तकलीफ जो है वो यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, ये तकलीफ है मैं जो हर वक्त कहता हूँ, आज देखिए, मैं आज आपके सामने मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मेरी भूमिका जो है, जो मेरी भूमिका पहले से थी, वो सिर्फ आपको हिंदी में बताने के लिए आया हूँ। ओके। तो दोस्तों यहाँ पर देखा सर ने क्या बोला। सर ने बोला चलो हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये लोग बोलते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है तो ये गलत है। हाँ ठीक है, यहाँ तक सर की बात सही है। दूसरा, सर ने कहा कि अगर कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि किसी राज्य से निकला और किसी राज्य में चला गया, तो मुझे लगता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं
अपने पास ये भारतीय संविधान का ये बुक है, इसका भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसमें सारी चीज़ें बहुत लेंदी लिखी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं गूगल का हेल्प लेने वाला हूँ। तो आप लोगों को अभी फिर से स्क्रीन पर एक वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें हम सबसे पहले भारत के जो भी नागरिक हैं उनका मौलिक अधिकार क्या है, और उनके मौलिक अधिकार के अंदर एक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और इससे आप लोग भी समझ पाओगे कि क्या सर ने सही बोला और क्या सर ने गलत बोला। भारत के किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाना एक नागरिक के रूप में आपका अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) में स्वतंत्रता के रूप में उल्लेखित है। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में जाने और रहने की स्वतंत्रता है। विस्तार से, ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(d) भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य में यात्रा करने, रहने, बसने और घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी विशेष अनुमति या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। 1. अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(d) एक मौलिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि इसे किसी भी व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता जब तक कि कोई कानूनी कारण न हो। ठीक है। 2. कोई प्रतिबंध नहीं। इस अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि यह कानूनी रूप से उचित न हो और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या सुरक्षा के लिए खतरा न हो। ठीक है। 3. अधिकार की सीमाएं। हालांकि इस अधिकार पर कुछ सीमाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है, तो उसके राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 4. राज्य में प्रवेश और निवास। इस अनुच्छेद में राज्य में प्रवेश और निवास दोनों शामिल हैं। इसका मतलब है कि यदि आप एक राज्य में रहते हैं, तो आप भारत के किसी भी अन्य राज्य में जा सकते हैं और वहां रह सकते हैं। ठीक है। और 5. पहचान। कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि पुलिस जांच या कानूनी पूछताछ के दौरान, आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन आपको यात्रा करने या रहने के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में, भारत के किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में जाना एक नागरिक के रूप में आपका अधिकार है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) में संरक्षित किया गया है। इस अधिकार का उपयोग करने के लिए आपको किसी भी विशेष अनुमति या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो देखा दोस्तों, हम सभी लोगों को जो भारत का संविधान मौलिक अधिकार देता है, जिसमें 6 अधिकार हैं, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार साफ साफ ये कहता है कि अगर आप आम इंसान हैं तो भारत के किसी भी राज्य में जा करके घूम सकते हैं, रह सकते हैं, टहल सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति या फिर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि गूगल से हमने देखा और ये बता रहा है। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, सर ने जिस एक्ट का नाम लिया था ना, ये कुछ यही एक्ट है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। और ये क्या कहता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 भारत में प्रवासी श्रमिकों के रोजगार और कार्य स्थितियों को विनियमित करने वाला एक कानून है। इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी सेवा की शर्तों को सुनिश्चित करना और उनके शोषण को रोकना। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य: 1. रोजगार का विनियमन। यह अधिनियम एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाने वाले श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करता है। 2. सेवा की शर्तों का प्रावधान। यह अधिनियम प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के दौरान मिलने वाले लाभों और उनकी कार्य स्थितियों के संबंध में प्रावधान करता है। 3. अधिकारों की रक्षा। यह अधिनियम प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, जैसे कि उन्हें उचित मजदूरी, आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधा और यात्रा भत्ता आदि मिले। और 4. शोषण का निवारण। यह अधिनियम प्रवासी श्रमिकों के शोषण को रोकने में मदद करता है, जैसे कि बिना पंजीकरण के काम पर रखना या उनके अधिकारों का उल्लंघन करना। ठीक है। अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान: 1. पंजीकरण। अधिनियम के तहत ठेकेदारों और प्रतिष्ठानों को प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 2. लाइसेंस। ठेकेदारों को प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा।
ठीक है। 3. मजदूरी और लाभ अधिनियम प्रवासी श्रमिकों को उचित मजदूरी और अन्य लाभ प्रदान करने का प्रावधान करता है, जैसे कि आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधा और यात्रा भत्ता। ठीक है। 4. निरीक्षण अधिनियम के तहत निरीक्षण अधिकारी प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों की जांच कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अधिनियम के नियमों का पालन कर रहे हैं। ठीक है। ओके। और 5. दंड अधिनियम का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों के खिलाफ दंड का प्रावधान है। ठीक है। अधिनियम का महत्व हाँ। यह अधिनियम प्रवासी श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक यह है। अधिनियम प्रवासी श्रमिकों को शोषण से बचाता है और उन्हें उचित कार्य स्थितियों में काम करने में मदद करता है। राइट। निष्कर्ष अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979 भारत में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके शोषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करके हम प्रवासी श्रमिकों के जीवन में सुधार कर सकते हैं और उन्हें बेहतर कार्य स्थितियों में काम करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमारे संविधान का ये अधिनियम उल्टा हमारे श्रमिकों को, जैसे कोई भी मजदूर एक राज्य से भारत के किसी दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए जाता है तो उनको उल्टा प्रोटेक्ट करता है, ना कि उनको और परेशान करता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, ये करो वो करो। किसी राज्य में राज्य सरकार एक विशेष प्रकार का कोई कानून बना रखा है तो हो सकता है उसके अंतर्गत ये चीजें हो सकें, लेकिन नॉर्मली ऐसा ये जो सर ने बताया है कि आप पहुंचते हो तो आप पुलिस स्टेशन जाओ, अपना ये सब करो वगैरह वगैरह, ये सब नहीं होता है जैसा कि हम लोगों ने गूगल पे देखा। उससे पहले आपने जो हमारा भारतीय संविधान भारत के लोगों को जो मौलिक अधिकार देता है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें उसने भी क्लियर किया कि आप किसी भी राज्य में जा करके आराम से शांतिपूर्वक वहाँ पे रह सकते हैं और कई सारे उसमें सिस्टम है जो आप वहाँ की चीज़ों को कर सकते हैं। अब रही बात राज साहब ठाकरे को कुछ सही या गलत बताना, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करना, देखना क्या राज साहब ने जो बोला था वो सही है, क्या वो गलत है। बाकी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या फिर शिकायत है तो वो सब भी बेहिचक कमेंट में आप टाइप करना। मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए बिल्कुल बेताब बैठा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र।